तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। अभी आप घर पर ही ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुस्वार और अनुनासिक का पुनरावर्तन। अनुस्वार और अनुनासिक का पूर्व में पढ़ चुके हैं, इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज उनका हम पुनरावर्तन करेंगे। अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, कहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है, कहाँ अनुनासिक का प्रयोग होता है, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अनुस्वार से। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे हम अभी उच्चारण करके देखते हैं, गंगा, चंचल, बंधन, संत। अब इनके उच्चारण करने के बाद देखिए संबंध, और इन वर्णों का अलग अलग करके रूपांतरण करके देखिए, वर्ण विच्छेद कीजिए, स म ब न और ध। तो यहाँ देखिए कि अनुस्वार किसके स्थान पर हुआ है, संबंध। यहाँ एक जगह पे तो म के स्थान पे हुआ है और एक स्थान पे न के स्थान पे हुआ है, संबंध। दूसरा देखिए गंगा, अंग का प्रोनाउंसिएशन आता है, तो ग प्लस अंग, तो यहाँ अंग का उच्चारण आ रहा है। तो जैसे संत, स और न और त, स न स प्लस न प्लस अ प्लस त। तो देखने के पश्चात मालूम पड़ता है कि जो अनुस्वार है वो वर्णों के जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क च ट त प, क से लेकर के म तक। क वर्ग का पंचम वर्ण होता है अंग, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। यानी कि इन क च ट त प, इनके जो पंचम वर्ण होते हैं उनके स्थान में अनुस्वार होता है। अर्थात अंग, य, ण, न और म, अंग, य, ण, न, म, इनके स्थान में अनुस्वार होता है। अर्थात पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार होता है और अनुस्वार के स्थान में पंचम वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, गंगा तो अंग के स्थान पर अनुस्वार है, झंडा अण के स्थान पर अनुस्वार है, चंचल तो य के स्थान पर अनुस्वार हुआ है, गंदा तो न के स्थान पर अनुस्वार हुआ है, कंपन तो म के स्थान पर अनुस्वार हुआ है। तो कह सकते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण अंग, ण, न, म, ये जो पंचमाक्षर कहलाते हैं इनके स्थान पर किया जाता है। अब अनुस्वार को अगर हमें पंचम वर्ण के स्थान पर लगाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, तो अनुस्वार के चिन्ह के बाद जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है उसके पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है और वो किस वर्ग का है उसको हम देखते हैं कि अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, तो उसको देखेंगे, उसके जो जिस वर्ग का होगा उसके ही पंचम वर्ण का वहाँ प्रयोग होगा। अर्थात अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग में से जिससे भी संबंधित, जिस वर्ग से वो वर्ण संबंधित होगा, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए क, नीचे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क वर्ग, क ख ग घ ण, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, और 2 अंतस्थ और 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म वर्ण यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। तो यहाँ अनुस्वार को वर्ण में बदलने का जो नियम है, अनुस्वार को हमने ये तो था पंचम वर्णों में अनुस्वार होता है, और अनुस्वार के स्थान में पंचम वर्ण को कैसे बदलते हैं, तो यहाँ अनुस्वार को वर्ण में बदलने का नियम है कि जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा है उससे अगला अक्षर देखें। जैसे गंगा तो इसमें अनुस्वार से लगता अक्षर गा है, ये ग वर्ण का है,
और ये क वर्ग में आता है, इसलिए यहाँ अनुस्वार क के पंचमाक्षर अर्थात अंग में बदला जाएगा। यानी कि गंगा ग के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ, उसके बाद में गा आ रहा है और गा किस वर्ग का है? क वर्ग का है। क वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है? अंग है, तो अनुस्वार के स्थान पर अंग होगा। तो उसी हिसाब से जैसे संक्षय तो स के ऊपर लगा हुआ है अनुस्वार, उसके बाद च आ रहा है तो च छ ज झ य, तो अनुस्वार के स्थान में य होगा। वैसे कंपन तो कम क के ऊपर लगा हुआ है, बाद में प आ रहा है तो प फ ब भ म, अनुस्वार के स्थान पे म होगा। तो ऐसे ही अनुस्वार के स्थान में पंचम वर्णों को हम वर्ण विकसित करेंगे तब अलग कर सकते हैं। और तो ये हम सीख गए होंगे कि अनुस्वार पंचम वर्ण के स्थान पर होता है और अनुस्वार के स्थान में पंचम वर्णों को भी बदला जा सकता है। तो यहाँ अनुस्वार के बाद अब ब, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो प वर्ग का है, जैसे कंबल लिखा हुआ है तो झंडा लिखा हुआ है, मंजूषा लिखा हुआ है और धंधा लिखा हुआ है। तो अनुस्वार के स्थान पे यहाँ क, म, अण, य और न का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ तो पंचम वर्ण को अनुस्वार होता है और अनुस्वार को पंचम वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब यदि अनुस्वार के बाद यदि यरलव आए और शश आए तो क्या होगा? तो ऐसे वर्ण आने पर यदि ऐसे वर्णों की स्थिति बनती है तो किसी भी वर्ग में वो सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि पंचमाक्षर वहाँ का प्रयोग वहाँ नहीं होता है। अनुस्वार को बिंदु के रूप में ही वहाँ प्रयोग किया जाता है, तब उसे किसी वर्ण में नहीं बदला जाता। जैसे संयम, संरचना, संवाद, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। संवेदना, संयुक्त, संरक्षक और संशोधन जैसे बहुत सारे शब्द हैं यहाँ, तो वो अनुस्वार यहाँ अनुस्वार के रूप में ही रहता है। अर्थात अनुस्वार के बाद यदि पंचमाक्षर के अतिरिक्त यानी कि अगर अंतस्थ और ऊष्म वर्ण आते हैं तो वहाँ अनुस्वार अनुस्वार के रूप में ही रहता है। जब किसी वर्ग के पंचमाक्षर एक साथ आ जाएं, एक साथ आए हों, तो वहाँ पंचमाक्षर का ही प्रयोग होता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। अगर प्रथम जो वर्ण है वो भी पंचमाक्षर हो और प्रथम और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर वो भी पंचमाक्षर हो, तो वहाँ दोनों ही वो सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे सम्मेलन, सम प्लस मेलन, सम्मेलन, सम प्लस मुख, तो सम और मुख दोनों में जगह पे म आ गया, तो सम्मेलन, सम्मिलित, तो ये यहाँ जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ ये पंचमाक्षर को अनुस्वार नहीं होगा। जैसे वांग्मय तो वांग्मय ही लिखा जाएगा वहाँ पे, सम्मेलन है, उन्नति है, सब ये वर्ड इसी तरह से वहाँ पे लिखे जाएंगे। कभी कभी क्या हम जल्दबाजी में लापरवाही के चलते हम अनुस्वार लगाना भूल जाते हैं, तो देखो एक अनुस्वार न लगाने के कारण कितनी अशुद्धियों का सामना करना पड़ता है। जैसे चिंता, और चिंता से अनुस्वार हटने के बाद चिता। गोंद, गोंद के गोंद जो चिपकाने के लिए काम आता है और उसके बाद अनुस्वार हटने के बाद गोद। गंदा, गंदा यानी कि गंदगी जो खराब है और उसको हटाने के बाद गदा। तो इस तरह से अनुस्वार का अगर गलत प्रयोग कर दिया जाए तो उसके काफ़ी अशुद्धियाँ उसके कारण होती हैं। यदि और अगला एक और नियम है, यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में ही परिवर्तित रहता है। जैसे वांग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख। यदि शब्द जो होंगे जो पंचम वर्ण यदि द्वित्व हो, जो मैं पूर्व में समझा रहा हूँ उसी का ही पुनरावर्तन, पंचम वर्ण दो बार आ जाए तो वो जैसे प्रसन्न है, अन्न है, सम्मेलन है, प्रसन्न है, तो ये सब एक साथ जुड़कर बनते हैं। यहाँ पंचमाक्षर को अनुस्वार नहीं होता है। तो जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद यरलब आए तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे यहाँ कन्हैया है, सम प्लस रचना है, संरचना है। सम उपसर्ग आने के बाद भी वो म को अनुस्वार ही होता है। संवेदना है, सम प्लस वेदना, संवेदना, सम प्लस मान है, सम्मान। से अनुस्वार के तीन ही भेद हैं। अनुस्वार पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। अनुस्वार का निषेध हो जाता है कि जब उसके सामने दोनों आमने सामने पंचम वर्ण आ जाए तो वहाँ अनुस्वार को अनुस्वार नहीं रह करके दोनों जो पंचम वर्ण हैं वो मिल जाते हैं। जैसे सम्मेलन और सम्मिलित,
संपन्न, ऐसे हम बता रहे थे आपको। उसके बाद था अनुस्वार। कहाँ अनुस्वार ही रहता है। जब अनुस्वार के बाद अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आते हैं तो अनुस्वार को अनुस्वार ही रहता है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा हमारी पाठ्य पुस्तक के जो चैप्टर्स हैं, धूल है, दुख का अधिकार है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा है, तुम कब जाओगे अतिथि, और कीचड़ का काव्य आदि, और हमारे गद्यांश पद्यांश के जो भी चैप्टर हैं संचयन के, वहाँ जिन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है उनको यहाँ सम्मिलित किया गया है, उनका आप अध्ययन करेंगे। इसके अनुस्वार के बाद हम पढ़ते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? जो स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो उच्चारण के आधार पर किया जाता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, उनसे दुगुना समय दीर्घ स्वर में लगता है, और उनसे 3 गुना समय, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय हमें प्लुत स्वरों में लगता है। प्लुत कोई स्वर होते नहीं, वो केवल उनको उच्चारण के माध्यम से उनको प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिलाकर के जो 11 स्वर होते हैं, उनका जो है अगर हम वर्गीकरण करते हैं उच्चारण के आधार पर, तो उनका वर्गीकरण भी 2 तरह से होता है, एक निरनुनासिक और एक अनुनासिक। तो निरनुनासिक जो स्वर हैं, निरनुनासिक स्वर, तो अनुनासिक जो स्वर हैं और निरनुनासिक कौन से स्वर हैं? तो जो 11 हमारे स्वर हैं, 4 ह्रस्व और 7 दीर्घ, इनके ऊपर जब अनुनासिक लगा होता है तब उनको कहते हैं हम अनुनासिक स्वर। तब उनके ऊपर अनुनासिक नहीं लगा होता है तब हम उन्हें कहते हैं निरनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, यानी अनुस्वार का जो निरनुनासिक स्वर हैं उनका उच्चारण मुख द्वारा होता है, और जो अनुनासिक स्वर हैं उनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। अतः अनुनासिक स्वरों को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर उसे चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो उच्चारण के आधार पर किया जाता है, एक निरनुनासिक स्वर और एक अनुनासिक स्वर। तो जो निरनुनासिक स्वर हैं उनका उच्चारण मुख से किया जाता है, और अनुनासिक जो स्वर हैं उनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है, जैसे चांद, माँ, आँख। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो यहाँ हमें हमारी पाठ्य पुस्तकों से, जैसे हमने अनुस्वार लिए थे वैसे यहाँ लिया है, जैसे रंगी, अंगूठा, बांध कर, बहुत सभी चैप्टर के यहाँ हमने उदाहरण सम्मिलित किए हैं। देखेंगे कांच, पूंछ, काँव, काँव, उंगली, तो सांप, कुएं। तो यहाँ देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि अनुस्वार और अनुनासिक दोनों के उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। अब अनुनासिक के साथ स्थान पर बिंदु का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा कि जब शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं लगी रहती हैं तो वहाँ अनुनासिक लगाने का स्थान नहीं बचता है, तो वहाँ अनुनासिक जो है वो अनुस्वार के रूप में ही लगता है। जैसे कहीं, तो ही, कहीं, उच्चारण किसका हो रहा है? अनुनासिक का, लेकिन प्रयोग अनुस्वार के रूप में होगा। जैसे नहीं, ईंट, नींद, तो वहाँ जो प्रयोग होगा वो किसका होगा? अनुनासिक का होगा, लेकिन लगेगा वो अनुस्वार के रूप में। तो अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या होता है? अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इसके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों में अर्थ में भी अंतर आ जाता है, जैसे हंस एक जलपक्षी है, हंस एक जलपक्षी है, और हंस हंसने की क्रिया है। अनुनासिक स्वर है जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन है। अनुनासिक को प्रदर्शित किया जा सकता है, अनुनासिक को प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। ये सबसे बड़ा अंतर है कि अनुनासिक को केवल हम प्रकट कर सकते दिखा करके, उसको वर्ण में परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन अनुस्वार को हम वर्ण में परिवर्तित कर सकते, क्योंकि वो पंचम वर्णों के स्थान पर होता है। अनुनासिका का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही, अनुनासिक का जो प्रयोग होता है केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर नहीं लगी हों।
अगर शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं लगी होंगी तो अनुनासिक है वो अनुस्वार के रूप में ही लगाया जाएगा। शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे गोंद है, कोंपल है, जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं में लगाया जा सकता है। तो ये था हमारा अनुस्वार और अनुनासिक। और एक अंतर देखें तो जब हम अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें एक नाद उत्पन्न होता है, वाइब्रेट क्रिएट होता है, जब वो अनुनासिक में नहीं होता है। तो ये था हमारा अनुस्वार और अनुनासिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसमें हम शब्दों में कहाँ अनुस्वार लगाना है, कहाँ अनुनासिक लगाना है, ये हम जान चुके हैं। और अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, ये सब हमने यहाँ जानने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।